Dear students, welcome to a new video of our ongoing physics lecture series। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे फिजिक्स में वो है स्प्रिंग फोर्स। अब हम लोग वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग फोर्स में आए हैं। फोर्स का पहला कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग क्या होता है? एक कॉइल्ड कोई वायर है जिसका कॉइलिंग की वजह से कुछ उसमें प्रॉपर्टीज आ जाता है, जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चीज क्या है? जो स्प्रिंग है इसका प्रॉपर्टी है कि हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं। जब स्ट्रेच भी करेंगे कंप्रेस भी करेंगे, दोनों ही केस में इसमें एक अपोजिंग फोर्स डेवलप करेगा। स्ट्रेच भी करेंगे तब भी एक अपोजिंग फोर्स देगा, जब कंप्रेस करेंगे तब भी एक अपोजिंग फोर्स देगा। अब वो फोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वही फोर्स के बारे में। तो स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज पॉजिटिव, सो इज कंप्रेशन। कंप्रेशन जब करेंगे या स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों ही केस में जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव फोर्स लगेगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। जिस तरफ अप्लाई किया जाएगा, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग इधर खींचते हैं, इस साइड में, दोनों साइड में इस तरह से, तो जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग का वो उसको कंप्रेस करने में लगेगा। और जब कंप्रेस करेंगे, दोनों को खींचे अंदर तरफ पुश करेंगे, तब जस्ट इसको अपोजिट लगेगा, तो बाहर तरफ फोर्स लगेगा स्प्रिंग का। स्प्रिंग फोर्स बेसिकली अपोज द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। फॉर स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन स्प्रिंग ओबे हुक्स लॉ। स्मॉल का मतलब है कि स्मॉल कोई बड़ी बात नहीं, मतलब स्ट्रेच और कंप्रेशन में आमतौर पे हम लोग जो पढ़ना है, स्ट्रेच और कंप्रेशन दोनों में अगर खींचेंगे इसको स्प्रिंग को, या उसको पुश करके अंदर तरफ कंप्रेस करेंगे, दोनों ही केस में हम लोग को जो लगेगा वो है हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ का हम लोग यूज करेंगे। हुक्स लॉ क्या है? फोर्स जो अप्लाइड है, जो फोर्स दे रहा है वो स्प्रिंग, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच और कंप्रेशन। जितना हम लोग स्ट्रेच करेंगे लिनियरली, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ के क्या है? के है स्प्रिंग कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाते हैं फिजिक्स में, तो कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे के लेते हैं जो है स्प्रिंग कांस्टेंट। उस पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, जो उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होगा के। और वाई क्या है? कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग का जो लेंथ है वो है वाई। ठीक है, चौथा पॉइंट, फॉर अ गिवन स्प्रिंग के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब स्प्रिंग का लेंथ जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा स्प्रिंग होगा, के का वैल्यू उतना कम होगा, और जितना छोटा स्प्रिंग होगा, जितना कॉम्प्रेस स्प्रिंग होगा, के का वैल्यू उतना ज्यादा हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब है स्प्रिंग का कुछ, ये जो के का वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट का, ये हम लोग का अगर पैरेलल लेंगे या हम लोग सीरीज में लेंगे, अगर स्प्रिंग दोनों एक साथ साइड साइड में जोड़ देते हैं, दोनों एक स्प्रिंग के साथ दूसरा स्प्रिंग जोड़ते हैं, तो किस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग लेंगे दोनों स्प्रिंग का। वन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। मान लीजिए एक वेट है, उसके साथ स्प्रिंग दो लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, मतलब ऊपर एक नीचे एक, अगर इस तरह का चीज रहेगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट होगा दोनों स्प्रिंग का, K1 और K2 का, वो होगा दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट का सम, K1 प्लस K2, K इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज। सीरीज मतलब एक का साथ और एक सामने सामने लगा हुआ है। एक इधर स्प्रिंग है K1 स्प्रिंग कांस्टेंट का, एक K2 स्प्रिंग कांस्टेंट का, ये स्प्रिंग है। जब दोनों लगाते हैं तो जो दोनों मिला के जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो होगा 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। दोनों का रेसिप्रोकल होगा। K है रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग्स इन सीरीज यहाँ पे। ठीक है, K1 है पहला का स्प्रिंग कांस्टेंट, K2 है सेकंड का स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग्स इन सीरीज विथ मास बिटवीन देम। अगर ये सीरीज ही रहे लेकिन मास इस जगह के बदले में यहाँ पे लग जाए, मतलब मास स्प्रिंग रहे, मास रहे, फिर स्प्रिंग रहे दोनों साइड में, और खींचातान इस तरह से होते रहे, तब क्या होगा? तब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो होगा 1/F। ठीक है, स्प्रिंग सीरीज विथ मास बिटवीन देम। अगर मास बीच में रहे तब
ये जो पैरेलल है इसका इसी तरह से ये काम करेगा, मतलब ये के होगा, रिजल्टेंट के होगा K1 प्लस K2। हालांकि ये सीरीज में है लेकिन हम लोग मास को बीच में डाल दिए हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दोनों स्प्रिंग का मिला के होगा K1 प्लस K2। ठीक है। अब वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी U। ये एक और एक प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्प्रिंग का। जो भी वर्क डन हो रहा है, हम लोग इसको कंप्रेशन कर रहे हैं, खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं, तो इस वर्क डन कर रहे हैं स्प्रिंग पे ना, तो वो वर्क डन स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तहत स्टोर हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, है वर्क डन जो होगा स्प्रिंग पे। वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F dx 0 to y इंटीग्रेशन ऑफ F dx kx dx, क्योंकि F का वैल्यू यहाँ kx dx होता है। F इज इक्वल टू ky या kx जो भी है, तो ky ले लेता है, kx ले लेता है, और इंटीग्रेशन होगा 1/2 k y स्क्वायर इज इक्वल टू u। इसको हम समझाते हैं अभी। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पे देखिए वर्क डन, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to y fx f dx। इसको कैसे निकालेंगे, y मतलब ये जो स्प्रिंग है, ये मान लीजिए यहां से ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ गया, और ये जो डिस्टेंस है ये है, ये पूरा जो है ये है y, तो यहाँ 0 है यहाँ y है, इतना आया, तो ये इंटीग्रेशन होगा। f का वैल्यू क्या होता है, f हम लोग को पता है फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होता है kx, ये होता है फोर्स, और dx जो है वो रहेगा यहाँ से। ठीक है, फोर्स की जगह में ये बढ़ गया। इंटीग्रेशन 0 to y, मतलब यहाँ 0 से लेके y तक ये इंटीग्रेशन हो रहा है। तो kx का क्या होगा, हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, 0 to y हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको पता होगा, नहीं होगा तो हम लोग बताएंगे उसको। इंटीग्रेशन करने से ये आता है, मतलब x का इंटीग्रेशन करने से आएगा x स्क्वायर बाई 2, और k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ रहा वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ k y स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ k y स्क्वायर। ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बताता है स्प्रिंग का। इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं u के टर्म्स। So W is equal to integration of f dx is equal to kx dx half kx y square इंटीग्रेशन x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, जस्ट इसको पुट करने के लिए पुट करेंगे ky स्क्वायर इज इक्वल टू u पोटेंशियल एनर्जी। कितना समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर? अब आगे देखते हैं और एक दो प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर स्प्रिंग SHM, ये समझने वाला चीज है, ये थोड़ा आप लोग देखिए क्या होता है SHM। SHM मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब जिसका एक फ्रीक्वेंसी में वो मोशन कर रहा है। फिलहाल इतना समझिए, इसका डिटेल्स हम लोग आएंगे बाद में। स्प्रिंग SHM है, मास me ऑफ स्प्रिंग सस्पेंडेड बॉडी। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ एक बॉडी लोड किया हुआ है। स्प्रिंग का मास क्या है, इफेक्टिव मास स्प्रिंग, मास ऑफ स्प्रिंग है कैपिटल M, और मास ऑफ बॉडी है स्मॉल m। इस केस में अगर ऐसा दिया है तो दोनों मिला के हम लोग को मास लेना। अगर SHM कर रहा है तो मतलब ये झूठ ऐसे ऐसे जा रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा तो इफेक्टिव मास जो है ये स्प्रिंग और पार्टिकल सिस्टम के लिए होगा। अगर स्प्रिंग का कुछ वजन है अच्छा खासा और पार्टिकल भी है, इफेक्टिव मास क्या होगा, m प्लस कैपिटल M बाई 3। मतलब स्प्रिंग का जो मास होगा उसको बाई 3 कर देना होगा। ठीक है, और इसका मास जो है वो दोनों ऐड करके इफेक्टिव मास आ जाएगा। मतलब दोनों का मास बोल सकते हैं पूरा सिस्टम का m प्लस m बाई 3 अगर SHM कर रहा है तो। ठीक है,
और ये है पॉइंट फॉर मासेस m1 एंड m2 कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग इज ऑसिलेटिंग देन इफेक्टिव मास ये है। मान लीजिए ऐसा तो मास है, ठीक है, ऐसा एक स्प्रिंग है, मास है और एक मास, या सॉरी ये ऐसा है, यहाँ एक स्प्रिंग है, ये एक मास है, m1 m2, ये दोनों ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ऑसिलेटिंग मास मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख के, ऐसे m1 m2 तो दोनों खींच के हम लोग छोड़ दिए या कंप्रेस करके छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट हो रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, आगे पीछे। इस केस में इफेक्टिव मास क्या होगा, ये 1/m, मतलब m है इफेक्टिव मास, ये है इफेक्टिव मास, ये है m1 इसका वैल्यू, m2 इसका वैल्यू, मास का, दोनों का मास का रेसिप्रोकल आएगा इसका इफेक्टिव मास। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उस होने से आप लोगों को यह सारा कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगले लेक्चर में आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं।